सीबीआई तो जांच की करी ना, ये अकाउंट बताया ना, आरबीआई तो लिखा ना, आरबीआई तो कह रहा कि शेयर होल्डर है सब में। तो शेयर होल्डर होना गुनाह थोड़े ना है सर। भैया सारी अब आप मुख्यमंत्री रहते हुए अपने बीवी के नाम, अपने बेटे के कंपनी के नाम करके, आप उसके बाद यदि पद पर रह करके आप जा करके पद पर रह करके शेयर होल्डर होना गुनाह है सर। मैं कह रहा हूं एज ए लॉ गुनाह है। आज जो है, आज आपको नितिन गडकरी कितने बड़े भैया मैं क्या कह रहा हूं, वो पद पर रहने के पहले उसका हुआ था। हेमंत बिस्वा का जितना कंपनी बना मुख्यमंत्री के बाद बना, और उसके बाद ये जाकर के सभी ये इसमें चाय बगान में शेयर होल्डर हुए हैं, जमीन में शेयर होल्डर हुए हैं। इकोनॉमिक ऑफेंस का कहीं मामला दर्ज है तो सर दे तो आप तो पढ़ते ही नहीं, आप पढ़ लीजिए। किसने दर्ज कराया सर जी, इकोनॉमिक ऑफेंस का मामला उनके खिलाफ किसने दर्ज कराया? आरबीआई ने जांच की, कंपनी ने जांच किया, सीबीआई ने जांच किया, उसके बाद हाई कोर्ट ने बोला या एफआईआर है सर। भैया मैं कह रहा हूं जब सीबीआई कह रही है कि इस अकाउंट से पैसे गए हैं, और जब सीबीआई को इसने लिखा, ये क्या नाम है, सुदीप्तो सेन ने एफिडेविट दिया कि मेरे अकाउंट से 3 करोड़ रुपया गए हैं, और वो चेक में दिखा रहा हूं उनकी बीवी के नाम से। सर अंडर प्रोसेस है ना, वो तो जांच चल रही है। भैया मैं कह रहा हूं बीवी के नाम से चेक है उसकी जांच चल रही है सर, बीवी के नाम से चेक है। बिल्कुल है। हाँ है। क्या पप्पू यादव क्या हो रहा है? पहले आपका सुन लें जो प्रवक्ता बन के आए हैं। हम क्यों प्रवक्ता होंगे सर पहले मैं आपका सुन लूं। हम क्यों प्रवक्ता होंगे सर पहले तो अकाउंट है मेरे पास, अकाउंट है भी सर, किसी के पत्नी के सीबीआई इंक्वायरी कर रही है सर, पब्लिक डोमेन की सीबीआई इंक्वायरी कर रही है, उसका सरकार है। हमारा भी हमें तू नटवा, तोरा भी हमें हम नटवा। मतलब सीबीआई पे आरोप है। बिल्कुल सीबीआई बचा रही है बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो पीड़ित है सर, जो आप बता रहे हैं कि आधे जो वहाँ पे व्यापारी है जो पीड़ित है, तो उन्होंने कहीं कोई मामला दर्ज कराया है? सर जो पीड़ित है वो उसको तो सब कुछ ले लिया, और उसको कह रहा मार देंगे। उसका तो नाम है सर, जिसके चाय बगान और जिसकी जमीन में ये शेयर होल्डर है, उनका नाम है। बेसिकली आपका कहना है कि शारदा चिट फंड का पैसा इन्होंने लिया है। सिंपल सर ये तो अकाउंट है, हम थोड़े सिंपल ही कर रहे हैं। आरबीआई हम काहे कहेंगे सर, हमको नहीं बोलना है। ये अकाउंट बोल रहा है, मनी बोल रहा है, आरबीआई कह रहा है, सीबीआई कह रहा है, शारदा कंपनी बोल रही है मैंने इस अकाउंट से दिया, 2 तारीख को दिया, 2012 में दिया, इस बैंक में दिया। तो पप्पू यादव जी अब क्यों उठा रहे हैं, क्या कुछ? सर यहाँ आकर के आप, हमको तो पता ही नहीं था, इसको यहाँ खुला सांप की तरह नंगा नाच करने दे दिया था। हमको तब आए तब पता चला कि इतना बड़ा चोर को नंगा नाच करने दिया हुआ है। आप देर से नहीं आए? जी आप देर से नहीं आए सर? भैया पप्पू यादव हमेशा रहता है आपके यहाँ। भैया उस दिन भी मैंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उनके मैं मर्डर का, 91 का, उल्फा का, और उनके घर से हथियार बरामद का मैंने डेट बताया था, और आज मैंने उनका अकाउंट नंबर सब कुछ बताया है। और सर संथाल परगना 20 के बाद मैं उसका टेप बताऊंगा, आप चिंता ना करिए। आप कहीं कुछ जांच के लिए आगे कहीं कोई दिखेंगे सर, किसी एजेंसी या कोई? सर ये मामला लोकसभा में उठेगा, मैं उठाऊंगा, और तब तक उठाऊंगा जब तक इसकी मुख्यमंत्री सिप नहीं जाएगी। तो पप्पू यादव कि 20 साल ये थे, इनको एको घुसपैठ नहीं मिला, तो ये नया में कहां से घुसपैठ आ गए? और घुसपैठ आसाम के द्वारा यदि हुआ भी होगा, बांग्लादेश बंगाल के द्वारा, तो झारखंड में कहां से आ गया? झारखंड में तो नाम भैया मैं वही बात तो कह रहा हूं मानवर, 5 साल पहले रघुवर दास से बड़का चोर तो था ही नहीं यहाँ।
ये तो महा पद पर बैठे हुए रघुवर दास जिसे संविधान महामहिम कहती, क्या उसको चोर कहते? सर वो चोरी किया तो उसको क्या कहें? महात्मा गांधी वो जिस पद पर बैठा हुआ हो, पप्पू यादव जी, उस पर आरोप है, सारे आरोप लगाए हैं। कोरा को जेल भेजा इन्होंने, बीजेपी ने। मरांडी को हटाया बीजेपी ने। मरांडी तो चोर लगभग नहीं थे। मरांडी को मैं अच्छा आदमी मानता हूं, झूठ फूस में नहीं बोलूंगा। तो मरांडी को तो इन्होंने ही बर्बाद किया, बाबूलाल मरांडी को। मुंडा पैसा नहीं पहुंचा पाए, वो सीधा आदमी थे, उसको हटा दिया। तो जो पैसा पहुंचाया उसको रखा भी, सारे आदिवासी को रोड पर ला दिया, रघुवर दास को अकेले गवर्नर बना दिया। तो ये आरोप किस पे है? अमित शाह पे कि पीएम पे? सर ना मेरा किसी पर आरोप नहीं है, मेरा गवर्नमेंट पे आरोप। बोले पैसा पहुंचा रहे हैं, किसको पहुंचा रहे तो पैसा किसको पहुंचा रहा है? दिल्ली में जो भड़का मर्डर होगा उसी को ना पहुंचाएगा। सामने से बोलिए। सर मैं तो सीधा बोला, जो मर्डर होगा उसको पहुंचाएगा। कहाँ पहुंचाई तो ही जानिए, मैं क्यों आरोप लगाऊंगा पीएम और होम मिनिस्टर पर भाई? आखिर किसको? अब ये भैया दिल्ली, अब दिल्ली किसको पहुंचाता था वो ना बताएंगे? 85% पैसा, भैया मैं तो कह ही रहा हूँ 85% पैसा ऊपर जाता है। किसके पास जाता है? हाँ भैया, कौन जाता है उसमें? आरएसएस है कि उसमें बड़का कोई खदान है कि कोषाध्यक्ष है? पप्पू यादव जी, हेमंत बिस्व शर्मा जो है अभी सीएम बने आसाम के, आपने 20 साल पुराना उनका जो है हिस्ट्री बताया। जब कांग्रेस में थे तो क्या वो बिल्कुल ठीक थे? भैया बोले ना, आपको अच्छा प्रवक्ता है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब मैं सवाल बोल रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ। 2012 से आप आरोप लगा रहे ए भैया मैं बोल रहा हूँ, जब कंपनी बनी तब वो मुख्यमंत्री बने थे, ठीक है? और याद रखिएगा, जब ये खून का नदी बहा रहे थे जाकर के गुजरात में, नाला में नरेंद्र मोदी जी का, कि खून की नदी बह रही है, वहां से आने के बाद जब उल्फा का आरोप लगा तो कांग्रेस ने इनको हटा दिया, कांग्रेस नहीं रखा। तब ये गए बीजेपी के पास। जी सर, कांग्रेस बिल्कुल दरकिनार कर चुकी थी इसको और कह दिया था भैया, स्टेटमेंट बिल्कुल अलग था सर। कब ज्वाइन किया कांग्रेस देखिए ना बीजेपी। अब जो ये 2012 में पैसा लिए वो कांग्रेस में रहते हुए लिए 10 थे। साल भैया मैं वही बात तो कह रहा हूं कि जब ये चीट फंड, शारदा चीट फंड का पैसा लिए थे, तभी ना इस पर बीजेपी आरोप लगाई थी। और तब ना मुकुल राय और ये बीजेपी ज्वाइन किए थे, तब ना मुख्यमंत्री बनाए थे। जैसे कोरा साहब, चोर साहब, कोरा साहब जब इंडिपेंडेंट मुख्यमंत्री बने थे, कांग्रेस ने बनाई थी, तब वो चोर नहीं थे, वो इंडिपेंडेंट एमएलए बने थे। और बाद में चोरी किए तो बीजेपी वाले ने जेल भेजा, तो मरांडी को भी मिटाया। बीजेपी वाले ने जब जेल भेजा, बाद में बीजेपी वाले ने कोरा को अपनी तरफ कर लिया। तो अब रघुवर दास उधरे, कोरा उधरे, विश्व शर्मा उधरे, और तब भी भ्रष्टाचार की गथा आश्चर्य है। और एक बात पूछूं, आज भी 5 साल से कहां सोए हुए थे? और जब इतना बड़ा ही चोर इधर था, तो 5 साल से आपका इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई चुनाव के वक्त क्या करती है? आप नहीं मार सके हेमंत सोरेन साहब को, आप सरकार नहीं गिरा सके, खसियानी बिल्ली खंभा नोचे। अब आप जाके आदिवासी, आप इसके 5 साल पहले कौन चुनाव लड़ा था चंपई सोरेन के खिलाफ? कौन लड़ा था? और गणेश माली तब महात्मा गांधी थे, और इस बार चंपई सोरेन के खिलाफ लड़ रहे तो वो चोर हो गए। अभी 3 महीना पहले ने वो ज्वाइन किए हैं, 1 महीना पहले हो, तो 1.5 महीना में माल कमा लिए वो। इसमें राजनीतिक सूचिता देखते हैं। भैया इसमें राजनीतिक सुचिता नहीं सर, उसने तो उसकी बीवी का जेवर तक उतरवाया इनकम टैक्स। मेरी माँ बहन को बेइज्जत करने आया है वो, झारखंड की बेटी और माँ का अपमान करने आया इनकम टैक्स, बदला लेगा। और हेमंत सोरेन दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। धन्यवाद। आपका कितना उम्र है? उतना आप सांसद रहेंगे, यही ना बोलेंगे।
और जितना आपका उम्र होगा उतना डेली बांटते हैं सर, जितना आपकी वजन होगी। हम क्या मीडिया में रहेंगे सर? हमसे मीडिया है कि मीडिया से हम हैं? हमको मत सिख हमको सर, हम मीडिया से नहीं है सर, और मीडिया के अटेंशन के लिए कभी जीवन में हम कुछ नहीं करते। कोरोना में हम मरने गए थे सर, मेरे मुंह में मांस नहीं था, आप हमको नहीं बचा लेते। पटना के बाढ़ में मेरा ब्लड इन्फेक्शन हो गया था, डॉक्टर ने कहा नहीं बचिएगा, सड़ गया था मेरा ब्लड सर। सामाजिक काम में तो आपका कोई सर मेरे मुंह में कुछ नहीं था सर, हम पूरे देश में घूमे सर, सारा अस्पताल। सर हम मरने जाते हैं, हम यहाँ पर आए हैं चुनाव मोटरसाइकिल से घूम रहे हैं सर। हम पर इतना हमला और धमकी के बावजूद हमको क्या मतलब है सर? हम तो कोनो झूठ का पुलिंदा लेके आए नहीं है, और आपसे सबसे प्यार करते हैं सर। सच्चाई मैं आपको बता दूं, सच्चाई है, और ये सारा मीडिया और जो बात होती है सच्चाई रखता हूं सर। जिस गठबंधन का साथ दे रहे हैं वही आपका साथ नहीं दिया था, जो लोकसभा में भी आपको। सर एक बात बताइए ना, आप ये बात कैसे जान गए मेरा साथ दिया या नहीं दिया? चुनाव आपके चुनाव अब सर कुछ एक्सटर्नल प्यार होता है, कुछ इंटरनल प्यार होता है यहाँ भी प्यार बांट रहे हैं आप, सर। यहाँ भी तो लड़ रहे हैं आप लोग ने। सर यहाँ तो मेरा समर्पण है सर गठबंधन और हेमंत सोरेन के प्रति। गठबंधन में हुआ है तब भी तो लड़ रहे हैं। और सर हमको यदि कांग्रेस ने यहाँ कैंपेन कमेटी में बुलाया है और कैंपेन करने की जिम्मेदारी, और हेमंत सोरेन जी हमारे छोटे भाई हैं और उनको मुख्यमंत्री बनाना मेरी जिम्मेदारी है, तो जिंदगी की परवाह तो पप्पू यादव नहीं करे। तो आरजेडी के खिलाफ आप बोलेंगे सुभाष यादव के खिलाफ? मैं उसके खिलाफ क्यों बोलूं भैया? गठबंधन के वो खिलाफ नहीं, वो नहीं चोर है, जी? वो चोर नहीं है। तो भैया अच्छा एक बात बताइए, उनको ईडी का कॉरिडोर बना रही है, अंडरग्राउंड हुसैनाबाद बेल पे आए हैं। कॉरिडोर बना रही है कि सर- झारखंड की खनिज संपदा को बिहार में ले जाएंगे। सर एक बात तो समझ में नहीं आया है कि हाईकोर्ट से न पूछेगा कि चोर को बेल क्यों दिए, नहीं सर, आरोप लगने पे ही तो आप आरोप तो सर सुप्रीम कोर्ट को पूछिए ना बेल क्यों दिए। ये हम नहीं बोल और रहे। चोर मैं नहीं है। तो जो चोर होगा अपना भोगेगा अरे सर चोर है, बोलिए कि चोर है वो बात- भैया। मैं इतना जानता हूं जो चोर होगा वो भोगेगा।